पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए कोई रोक नहीं होती। पुण्य से मनोकोष्ठ के माही स्वर्ग लोक में जाए कर दिव्य भोग को गाई। मानसी भजनरु पुण्य से मनोकोष्ठ के माही स्वर्ग लोक में जाए कर दिव्य भोग भोगाई। मन से भजन करके तो भक्त लोग इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग लोक में जाकर शरीर में जाकर जो पुण्य कर्म किए थे उनका फल भोगते। यहाँ पर ये सवाल होता है कि जो भक्त होंगे वो स्वर्गलोक में क्यों जाएंगे? उनको तो भगवत धाम में ही जाना चाहिए था। तो उसका जवाब ये है कि जिस वक्त मनुष्य भगवत भक्ति में लगता है तो शुरू में उससे जो कर्म होते हैं वो भगवत प्रीति अर्थ नहीं होते, कुछ ना कुछ उनकी कामना रह ही जाती है। और उन कर्मों का फल लेने के लिए उनको स्वर्ग जाना पड़ता है। और इस प्रकार पुण्य कर्म करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब फिर पुण्य कर्म नहीं वो कर्म भक्ति का ही रूप धारण कर लेते हैं, या निष्काम कर्म जो करना लगते हैं तो शुरू में कामना छोड़ने पर भी कामना रह जाती है, तो उन कर्मों को भगवत भक्ति नहीं कहा जाता, वो पुण्य कर्म होते हैं। तो पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए फिर उनको स्वर्ग में जाना पड़ता है, जिसका उदाहरण हमको पांडवों के जीवन से मिलता है। पांडव भगवान के भक्त थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा
तो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गए थे? महाभारत में लिखा है कि वो सब के सब स्वर्ग में चले गए। तो भक्तों का तो कोई काम नहीं होता स्वर्ग में जाने का, परंतु वो तो गए थे। किस वास्ते किस लिए गए थे, क्यों गए थे? इसी करके कि जो भी कर्म करते थे वो भगवत आज्ञा समझ कर भगवत प्रीति अर्थी करते थे, वो सब भगवान की भक्ति ही थी। फिर भी उनमें कुछ न कुछ कामना रह ही जाती थी, तो उसका फल भोगने के लिए फिर पहले तो स्वर्ग में गए और उसके फिर भगवान के दिव्य धाम को चले। वहीं से या फिर जन्म लेके फिर वहीं ना, वहां से या ऊपर चले गए, फिर मनुष्य शरीर में नहीं आए। थोड़ा है जन्म जाते उधरों भी देख गए। हाँ, ये तो आमों के आम और गुठलियों के दाम, इस लोक के भगवत भक्ति करके सुख भोगा, स्वर्ग में जाकर दिव्य भोगों को भोगा, वे भगवान के धाम में चले गए। उनमें कोई दुख आपत्ति थोड़ी थी। ये तो यहाँ के जो सुख हैं, इन सुखों में जहर भरा हुआ है, संसार के सुखों। जहाँ इस संसार के सुख भोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, ये यहाँ का नियम है। जितने भी पुण्य कर्म हैं, इनके लिए कहा जाता है कि भक्त को हमेशा निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर भगवान की प्रसन्नता से के लिए करना चाहिए। परंतु ऐसा शेड कहाँ से आ जाती है? शेड रह जाती है, वो शेड रह जाती है, वो उसके गुआने का साधन क्या है? साधन ये है कि इन पुण्य कर्मों को करते चलो करते चलो करते चलो और इतने करो कि वो तुम्हारे स्वभाव में शामिल हो जाएं। और जहां स्वभाव में शामिल हुए बस तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, काम कर जाओगे और पता ही नहीं। तब ये देखते सोचते रहना है, जब कभी तुम्हारे से कोई काम हो जाए तब उस वक्त अपने मन से पूछना चाहिए किसी प्रकार का अभिमान तो नहीं आया, किसी प्रकार की कोई कामना तो नहीं। अगर ये नहीं है तो ठीक है, नहीं तो चार पैसे भिखारी को देते हो, उसी वक्त समझ लेते हो कुछ ना कुछ दिया है, मिलेगा। लेकिन उसमें जो आनंद आता है काम में, वो क्या है? उस काम में करते करते हाँ, और कोई बात नहीं सामने होती, उसमें कुछ आनंद आता है। आनंद आता है तो वो ही भगवान का प्रसाद है, और ये एक निशानी है। तो सदा जब कभी अपने हाथ से कोई बात छूटे, देने का मौका मिले, तो यही मंत्र रखना चाहिए। तो दियम वस्तु गोविंद तुमेव समर्पये। हे प्रभु, तेरी ही वस्तु है, तेरे ही अर्पण है, मेरा कुछ नहीं। ऐसा करने से अहंकार नहीं जागेगा, आजिज़ी और नम्रता आएगी। पुण्य कर्म करते हुए आजिज़ी और नम्रता बढ़ती चली जाए, तब समझो कि ठीक रास्ते पर जा रहे। और एक दिन ऐसा आए कि खुदी और खुदगर्जी ये दोनों देखने में ना आए, ये जो मैंपना है ये ना रहे। जहां ये गया, आजिज़ी और नम्रता आई, तो आज तो भगवत भक्ति आई, भगवत भक्ति आई तो भगवान आए। ये एक टेस्ट आपको दिया है कि पुण्य कर्मों को करते हुए किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं आना चाहिए, बल्कि उसकी जगह आजिज़ी और नम्रता आनी चाहिए। ये प्रभु तेने आपने ये मुझे मौका दिया अपनी सेवा दे,
बस ये संसार विविधता से भरा हुआ है। एक आदमी के पास लाखों रुपए, एक गरीब भिखारी, रोटी भी खाने को नहीं। क्यों ऐसा किया? इसलिए कि उस आदमी ने, जिसने बहुत पुण्य कर्म किए थे और इस समय अमीर बना हुआ है, उसको उसका कल्याण करने के लिए प्रभु ने उसको गरीब को गरीब बनाया। अगर वो गरीब ना बनाते उसको, तो ये सेठ साहब ऊंचा दर्जा कैसे प्राप्त करते, इनका विमान कैसे हल्का होता, इनका अंतःकरण कैसे शुद्ध होता। तो इस तरह दान दे करके उससे भी अपने आप को नीचे समझना चाहिए। तो ये आपकी कृपा है जो आपने ये मुझे समझ लिया। जब तक जीवात्मा जाने नाम जरूर, कर्म बंधन से बांधया बने रंग या भूप। कल भी बतलाया था, ये मनुष्य है क्या चीज वास्तव में? जो दिखाई पड़ता है ये साढ़े हाथ का शरीर, ये जीवात्मा नहीं है। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म के अंदर कारण है। कारण क्या है? कारण है जड़ चेतन की गांठ, आत्मा और परमात्मा। एक शीशा, एक शीशे का टुकड़ा और उसमें प्रकाशित होने वाला सर्वव्यापी सूरज का प्रकाश। तो जितना सूरज का प्रकाश जो सर्वव्यापी है, वो जितना शीशे के अंदर आ गया, वो प्रकाश अलग हो गया उससे, क्योंकि शीशे का रंग किसी कदर हरा था, इस वास्ते जो प्रकाश उसमें आया वो भी हरा हो गया। शीशे का रंग चूंकि त्रिकोण था, इस वास्ते जो प्रकाश जो उसमें आया वो भी हरे रंग का हो गया। तब देखने में वो प्रकाश अलग होता है सर्वव्यापी प्रकाश से और हरे रंग का, लेकिन असलियत क्या है? वो सारी की सारी उपाधि जो है वो शीशे की है, प्रकाश जी का त्यों है। तो जितना प्रकाश उस शीशे में आ गया है, जिसको कहते हैं आत्मा, और जो शीशे से बाहर जो सर्वव्यापी प्रकाश है वो है परमात्मा। तब आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। शीशे की उपाधि करके दो प्रतीत होते हैं। शीशा फूट गया तो अलादगी जो थी प्रकाश की वो जाती रही, परंतु जब तक शीशा कायम है तब तक वो प्रकाश अलग नहीं हो सकता। इन दोनों हालतों में से एक हालत हो जाए तो उसका बोध हो क्या? या तो शीशे को परे हटा दिया जाए या प्रकाश को अलग कर दिया जाए, लेकिन प्रकाश तो अलग होने वाली वस्तु नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। तो बेहतरी तो इसी बात में है कि उस शीशे को हटा दिया जाए। क्या किया जाए? उसको पीसा जाए, पीस करके तो उसके जो परमाणु है उनको उड़ा दिया जाए, बस प्रकाश प्रकाश रह जाए। परंतु शीशा बने रहने तक असलियत का बोध नहीं होता।
ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में यहां ही अंतर पड़ता है। ज्ञान मार्ग जो है वो इस असलियत को समझ करके तो उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, अंतःकरण को दूर करने की कोशिश नहीं करते। तो जब तक अंतःकरण बना रहेगा, ये जो अज्ञानता है ये छाई ही रहेगी कि मैं प्रकाश हरे रंग का और तीन कोना हूं। किसी ने एक लाल फूल रखा हुआ था, उसके ऊपर सफेद रंग की मणि डाल के रख दी। तब जितने भी आदमी उस कमरे में आए उन्होंने देखा मेज के ऊपर एक फूल लाल रंग का है, उसके ऊपर एक लाल रंग की गोली पड़ी है। तब बाहर निकल आए और कहने लगे कि इस तरह देखा हमने। किसी ने समझाया, भाई वो जो गोली देख आए हो वो सफेद रंग की है, लाल नहीं है। कहते हमने तो देखी है लाल रंग की है। तो उनने उसके ऊपर से उठाया दिखाया तो वो सफेद रंग की। उसकी जो भ्रांति सी वो निवृत्त हो गई। तब इसी तरह जब अंतःकरण को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक उसका जो रंग रूप है सर्वव्यापी प्रकाश का उसमें आया हुआ वो दूर नहीं होता। तो इस जड़ चेतन की गांठ को खोलना है। जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, दोनों को अलग अलग देख लेगा। तो जिस तरह उसने आकर के शीशे के ऊपर से फूल के ऊपर से उठा करके दिखा दिया था तो उसको सत्य का बोध होगा। फिर जब ऊपर रख दिया फिर लाल दिखाया, तब उसके हृदय में ही ये तो औपाधिक लाल भी है। तो भक्ति मार्ग में इस उपाधि को दूर करना है। इस उपाधि को दूर करने की युक्ति क्या है वो प्रसंग लंबा हो जाएगा। आज मैंने इसको देखना है जो आगे लिखा हुआ है, इसको फिर विचार में लाएंगे कि उपाधि को कैसे दूर किया जाता है। तो कहते हैं कि ये जो इस तरह उस अंतःकरण में रंग और उसकी शक्ल आ जाती है तब तक ये जीव है। और जब तक ये जीव है, अंतःकरण साथ है, तब तक न मालूम कितनी बार अमीर बनेगा, कितनी बार गरीब बनेगा, कितनी बार संसार में आएगा, फिर स्वर्ग में, फिर नरक में। ये चक्कर चला ही रहेगा, इसे छुटकारा नहीं। सब जानी जय बात, इंद्रियों के मन बुद्धि के कर्म सभी हो ज्ञात। तब जैसा पहले कहा है कि जिस वक्त तक आत्मा को उस अंतःकरण की उपाधि से अलग नहीं कर लेता तब तक इसको अपने आप का बोध नहीं होता। जब तक बोध नहीं होता कर्म के बंधन से शक्ति नहीं मिलती। इंद्रियों के बन बुद्धि के कर्म सभी हों ज्ञात। जिस वक्त उससे अलग हो जाता है, अंतःकरण की उपाधि से अलग हो जाता है, केवल मात्र आत्मा रह जाता है, तब आत्मा के अलग होते ही अपना असली रूप जानने पर इसे तत्काल मालूम होता कि मैं तो सर्वव्यापी से अलग नहीं हूं। तो आत्मा ना रह करके वो परमात्मा ही हो जाता है। इस तरह जो भी साधक साधना करके इस जड़ चेतन की गांठ को खोल लेते हैं, अर्थात अपने स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, तो अपना स्वरूप आत्मा ही परमात्मा है।
घटाकाश ही महाकाश है। तो परमात्मा को फिर भला किस बात का ज्ञान नहीं है? कौन सी बात है जो परमात्मा से छुपी हुई है? तो फिर इसने जो जो कर्म जिस जिस जन्म में मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, इंद्रियों द्वारा कर्म किए हुए हैं, सब के सब ज्ञात हो जाते हैं। भला कैसे ज्ञात होते हैं? वो सामने शीशा जो पड़ा है, जिन परमाणुओं से वो शीशा बना है वो सामने है, जिसमें हिसाब किताब है वो सामने है। कौन सी चीज है जो ज्ञान नहीं? त्यागे जभी सूक्ष्म देवी त्याग आत्म रूप में स्थित हुए ब्रह्म कोटि में जाग। तब जिस तरह एक आदमी ने कोट पहना है, नीचे दूसरा कपड़ा पहना है, नीचे तीसरा कपड़ा पहना है, उन कपड़ों को उतार दे तो बिल्कुल नंगा हो जाता है। और जहां ये स्थूल सूक्ष्म कारण एक पर्दे शरीर के आत्मा के ऊपर से उठे, केवल मात्र आत्मा ही रह जाता। तो वो ब्रह्म कोटि में जाग पड़ता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। सारे भोगे नष्ट कराए प्रिय मान सारे कर्म अपने नहीं बनाए। तब यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि जब इस प्रकार कोई साधक साधना करके आत्मा में जाग पड़ता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, तब उसके बाद ये नहीं होता कि वो संसार से कूच कर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, नष्ट हो जाए, गया वो। ऐसी बात नहीं। शरीर तो रहता ही है जो प्रारब्ध कर्मों से बना हुआ है। तब उस अवस्था से फिर शरीर में आ जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो बाकी, तब उसका जीवन फिर जिस वक्त आगे चलता है, तब प्रारब्ध कर्म जो है वो तो उसने भोगने ही है। 40 साल की अवस्था में उसको अगर वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई है, तब 10 साल जो बाकी आयु को रह गए थे, तो उनमें फिर कर्म तो शरीर द्वारा होते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म है वो तो रहेंगे 40 के बाद 10 साल और 50 साल तक, लेकिन नित्य नए जो कर्म होते हैं उनको वो अपने नहीं मानता। अब क्यों अपने आप को माने? क्यों? शरीर तो वो है नहीं। कर्म जो होते हैं वो शरीर द्वारा होते हैं। वो जो सत्य वस्तु है वो तो है आत्मा। वो ना कोई करता है, न कराता है, न सुखी है, न दुखी है, न पापी है, न पुण्यात्मा। वो तो बिल्कुल सब चीजों से अलग है। तो जो इस तरह अपने सत्य स्वरूप को समझ जाते हैं, वो संसार के अंदर जो भी कर्म उनके द्वारा होते दिखाई पड़ते हैं उनको वो अपना नहीं मानते। इस वास्ते उन कर्मों का लेप तो उनको लगता ही नहीं। और प्रारब्ध जो है वो शरीर को बनाए रखते हैं, वो अपना समय पूरा करते हैं, वो बने रहते हैं। संचित सारे कर्म जो निराकार जाने, जो युद्ध को जाने
पावे से लग जाए। बाकी तीसरी किस्म के कर्म थे संचित। संचित मैंने बतलाया था कि वो कर्मों का ढेर जो अनंत जन्मों से बाकी में पड़ा था, जिसमें से जन्म के समय प्रारब्ध लेकर के एक मुट्ठी आया था और प्रारब्ध बनी थी, वो संचित जो हैं कहते उनका क्या बनता? तो कहते हैं वो कर्म, क्योंकि कर्म तो किए हुए हैं शरीर में। शरीर में रहने वाला जो पहले कहता था कि कर्मों के करने वाला मैं हूं, वो तो उसके में रहा नहीं। अब शरीर है तो वो संचित कर्म अपना फल देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कर्म है ये कर्म जड़ नहीं है। ये कई बार मैं कह चुका हूं, भूलना नहीं इसे। कर्म जड़ नहीं है, चेतन है। ठीक उसी तरह जिस तरह बीज हैं जिनको आप जड़ कहो चाहे चेतन कहो, बुद्धि द्वारा विचार करोगे तो चेतन कहोगे, साधारण तौर पर देखोगे तो जड़ कहोगे। तो वो चेतन है, वो अपना फल देना चाहते हैं। तो कर्म जो क्या करते हैं, उस शरीर के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। तो जो कोई आदमी उन महापुरुषों की निंदा करता, कष्ट पहुंचाता, तो उन बेचारों ने मेहनत की है, वो तो उधर चले जाते हैं। और जो उन महापुरुषों की प्रशंसा करता, सेवा करता, गुणगान करता, तो पुण्य कर्म जो है वो उनको मिल जाते। महात्मा द्वारा जो किसी वक्त के किए हुए या अपने जीवन में भी जो पुण्य कर्म करते रहते हैं, तो पुण्य कर्म वो बीज तो बनते रहते हैं। उन्होंने फल भोगना नहीं, फल देना चाहते हैं, तो वो जो सेवादार हैं वो ले जाते हैं। इस प्रकार जितने संचित कर्म है इनके का खात्मा हो जाता है। कोई महापुरुष ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि वो जो कर्म दोबारस रह जाते हैं, संचित कर्म, उनको कहीं स्थान तो होता नहीं। चक्कर काटते रहते हैं, और जब शरीर छूट जाता है वो पंच भौतिक वो तो खत्म हो गया, लेकिन कर्म जो है वो लवारस बच्चे की तरह आवारागर्दी करते हैं। तो फिर वायुमंडल में या प्रकृति में वो जाकर के मिल जाते हैं, और फिर जैसे जैसे कोई कर्म करता है उनके कर्मों के अनुसार ही वहां से वो कर्म वहां चले जाते। तो किसी तरह से इस बात को कहो, बात एक ही है, बीजों का नाश तो होता नहीं। तो जो जैसा कर्म करता है फिर वो बीज वहां से आकर के उसको मिल जाते हैं। और ये जो कथन है कि उन महापुरुषों के गिर चक्कर काटते रहते हैं, और जो उनका भला सोचते, गुणगान करते, सेवा करते, पुण्य कर्म उधर चले जाते हैं, और दूसरे जो पाप कर्म है वो उनको चले जाते हैं, ये जरा ज्यादा अच्छा मालूम होता है। किस तरह से? वो इस तरह से कि महात्मा लोग या साधक लोग जब उसे सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो वो तो निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं, ना किसी को वर देते, ना किसी को शाप देते, ना किसी को अच्छा कहते, ना किसी को बुरा कहते। उनकी अवस्था तो हो जाती है परमात्मा वाली, ना किसी का अच्छा कहना। अच्छा कोई बुरा कर गया तो उसको
उसके साथ बुराई नहीं करनी, अच्छा कर गया तो वो नहीं कहना। वो तो इन कर्मों से सर्वथा बिल्कुल परमात्मा की तरह निलिप्त, तो जैसा कोई करेगा वैसा पड़ेगा, इस तरह हो जाते हैं। तब जो सेवा करते हैं आखिर उनको तो कुछ मिलना चाहिए भाई। सेवादार तो चाहता है, सेवा करता है इस भाव से कि हमको हमारा भी कल्याण हो, हमारे भी अंतःकरण की सफाई हो। तो महात्मा ने देना कुछ नहीं, वो कहां से आए? तो वो ही परमाणु कहो चाहे बीज कहो, वो जो उसके उनके चक्कर काटते रहते हैं, वो युद्ध चले जाते हैं। क्या? हाँ हाँ, कंजूस नहीं होते, कंजूस नहीं होते। वो तो गुलाब के खिले हुए पौधे की तरह हैं। वो उनके नजदीक जो भी चला जाता है, तब अगर गुलाब का फूल दूसरों के हृदयों को मुअत्तर करता है, तो महापुरुषों के जो परमाणु हैं वो अगले के हृदय को पवित्र क्यों नहीं करेंगे? वो तो बिना मांगे ही देंगे। हाँ, यदि कभी उस का कोई ऐसा कर्म आ जाए और प्रभु की प्रेरणा पीछे हो जाए, तो फिर वो निमित्त बन करके अगले को निहार भी कर देते हैं। तब करने वाला तो परमात्मा ही होता, क्योंकि वो तो कुछ रहे नहीं, देखने के लिए शरीर है उनका। करने वाला तो होता है परमात्मा, लेकिन परमात्मा ही उनको निमित्त बना देता है। तो पुण्य चिंतित मुक्त जीव के कर्म सब यूं छुटकारा इस तरह मुक्त पुरुष के जो कर्म हैं वो समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध, क्रियमान, संचित तीनों नष्ट हो जाते हैं। एक बार हुए मुक्त जो बहुर जन्म नहीं कोई कर्म बाकी जो मांग लिया प्रभु के धाम में जो एक बार चले जाते हैं वो हटकर वापस नहीं आते। समुद्र में गया हुआ पानी की बूंद फिर हट के वापस नहीं आती। इसी तरह जो आत्मा परमात्मा में मिल गया फिर हट के वापस नहीं आता। आत्मरूप को जानकर अज्ञानी नहीं हो, फिर माया के जाल में आए बसे नहीं कोई। जब अपने स्वरूप को जान लिया तो फिर उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा नहीं आता, परंतु एक बार उसका बोध हो जाने पर बार बार फिर से साधन करना पड़ता है, ताकि वो अवस्था सदा बनी रहे। वही आत्मा परमात्मा जाने वही जिन आत्म योग जान। परमात्मा ही आत्मा बना था और आत्मा बनकर इसके ऊपर
अज्ञान का पर्दा पड़ा। उस पर्दे को जानते हो क्या है? नाम है, उस पर्दे का नाम है मैं, अहंकार। अपने आप को उससे अलग समझना। मैं ये अज्ञान है। अपने स्वरूप को भूलकर वो शीशे में आया हुआ जितना सर्वव्यापी प्रकाश है, उस युक्त शीशे को समझना, यही जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा में पर्दा जो है, फर्क जो है, तो सिर्फ मैं का है। मैं रूपी पर्दे को हटाओ, वही परमात्मा है। जब मैं रहेगा तब जीव बना रहेगा। तो सच्चिदानंद परमात्मा जो है वही जीव बना हुआ है, और जीव को जब अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो यही परमात्मा है। वैसा ही हो जाए, उसी लोक में वास हो, वही उपदर्शाए। कुछ एक सज्जन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब तक मैं आत्मा हूं या मनुष्य हूं, तब तक ही तो संसार के सुख हैं, और जब वहां गए तब कोई सुख तो नहीं रहेगा। तो भाई सुख क्यों नहीं रहेगा? वो अवस्था जो है सुख शांति और आनंद का समुद्र है। जिन सुखों को यहाँ संसार में आकर पाने के लिए भटकता फिरता है, उससे कई अनंत गुना वहां का सुख है। जब उस अवस्था में जाता है तो वहां जाकर उसमें डूबा रहता है, और डूबा रहने के बाद कुछ समय जाकर के वो इस प्रकार को मिल करके वो सुख रूप हो जाता है, आनंद रूप, जैसे बर्फ का टुकड़ा समुद्र में पड़ करके समुद्र रूप हो जाता है। परंतु कुछ एक सज्जन ऐसे होते हैं कि अंत समय उनकी कुछ वासना रह जाती है। किस बात की वासना रहती है? या तो ये कि संसार में आकर इन जीवों का उद्धार करें, उनके दुखों से द्रवित होकर उनके उद्धार के लिए उनकी कल्पना उनके अंदर रह जाए, या अलग रह करके परमात्मा का जो सुख है उसको लेना चाहते हैं। जिस तरह कोई आदमी मिश्री खाए तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, तो मिश्री जितनी देर तक खाता रहेगा तब तक तो उसको मिश्री का आनंद मिलता रहेगा। लेकिन मिश्री खाते खाते अगर वो मिश्री रूपी हो गया तो वो कहेगा आनंद तो मिट गया, ये क्या हुआ, तो पत्थर की अवस्था हो गई। ऐसी ऐसी कुछ बातें कई सज्जनों के अंदर रह जाती हैं। तब वहां जाकर के इस तरह के जो सज्जन होते हैं उनकी 4 प्रकार की गति होती है, उनको 4 प्रकार की मुक्ति कहते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। ये उन सज्जनों को उस लोक में जाकर के प्राप्त होती है, सच्चिदानंद के समुद्र में जाकर। सालोक्य मुक्ति किसे कहते हैं? कि जैसे कोई आदमी कहे कि इंग्लैंड में बड़ा सुख है, उसमें सब प्रकार की सुख की सामग्री है, वो ऐसा है वो ऐसा। तब यहां से कोई आदमी जाकर के इंग्लैंड पहुंच जाता है तो कहेंगे कि वो भी इंग्लैंड का वासी हो गया।
तो जो कुछ सुख वहां का होगा वो भी भोगेगा। ये तो होगी सालोक की मुक्ति। दूसरी मुक्ति सामीप्य, जिस तरह पानी की बूंद समुद्र के पास चली जाए तो समुद्र में जाकर के उसके ऊपर तैरे, परंतु समुद्र में लीन ना हो, रहे उससे अलग। यह है सामीप्य मुक्ति, जो उसके पास जाकर के उसको देखना, सुनना, समझना और उसका आनंद लेना कैसा। इसके बाद है सारूप्य मुक्ति। जैसा रूप उसका है वैसा ही रूप हो जाना। लोहा गया लोहार के पास, उसने डाला अग्नि में, जैसी अग्नि थी वैसा ही वो लोहा हो गया। तो इस तरह जो लोग, जो जीव इस तरफ से जाकर उस परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर लीन होते हैं तो वो भी उसी के रूप के हो जाते हैं, परंतु उनकी अलादगी बनी रहती है। जिस तरह लोहे का टुकड़ा आग में पड़कर आग रूप तो हो जाता है, परंतु हस्ती तो अपनी अलग ही रखता है। तो जितनी देर तक उसकी अलादगी में रह करके सुख भोगना होता है वो भोगता है, अंत समय फिर वो भी उसी में लीन हो जाता है। इस तरह चौथी मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। जिस तरह पानी की बूंद समुद्र के पास गई, समुद्र में लीन हो गई और बस समुद्र रह गई, फिर पानी की बूंद अलग नहीं है, उसमें अलग हस्ती नहीं रहेगी। ये चौथी है। तो इस तरह जिनकी जैसी ख्वाहिश होती है उसके अनुसार ही उसको वो मुक्ति प्राप्त होती है। कुछ एक सज्जन उसमें रहकर उस आनंद में इस प्रकार डूबे रहते हैं, परंतु जब कभी उस परमात्मा को जरूरत होती है इस बात की कि जगत में बहुत सारा अनर्थ हो रहा है, लोग कर्म धर्म को सब भूल चुके हैं, नास्तिक बन चुके हैं, दुष्टों का बोलबाला है, तब फिर उस परमात्मा को इस संसार में आकर के कुछ मार्ग दिखाने की इच्छा होती है। तब वहाँ के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उस अवस्था में डूबे हुए जो महापुरुष होते हैं, सालोक सामीप्य सारूपी मुक्ति की अवस्था में, उनमें से किसी एक को जो जिनकी वासना कोई रही होती है उनको यहाँ भेज देते हैं। तो इस जगत में जो सिद्ध पुरुष आया करते हैं, जन्म से ही सिद्ध होते हैं, जिनको कोई करना कराना नहीं होता, वो मार्गदर्शन कराने के लिए जगत में आया करते हैं। वहां से आते हैं, वहां से आते और वहां चले जाते हैं। उनको इस जगत में आकर फिर कर्मों के जो बंधन है ये उनको बांध नहीं सकते, कर्म नहीं लगता उनको, क्योंकि वो अवस्था देख आए हैं, सदा उसमें डूबे रहते हैं। जगत में आकर मनुष्यों की तरह सारे काम करते और लोगों को शिक्षा देते, मार्ग पर लगाते हैं। दूसरे एक होते हैं सिद्ध पुरुष, दूसरे होते हैं जिनको अवतार कहते हैं। अवतार अलग होते हैं, सिद्ध पुरुष अलग होते हैं। माया का पर्दा दोनों के ऊपर से उठा हुआ होता है। परंतु परमात्मा जब अवतार लेता है, उनका जो शरीर होता है वो संकल्प रचित होता है। संकल्प किया तो पानी से बुलबुला उठा और अलग हुआ, ज्वार भाटा आया और समुद्र से अपनी हस्ती को अलग किया। लोग उसे ज्वार भाटा कहने लगे। पानी का पहाड़ खड़ा है, उसकी अलग हस्ती हो गई। जितनी देर कुछ काम करना है वो बना रहता है, जब काम समाप्त हो गया तो वो पानी जो ऊंचा उठा तो हट के फिर लीन हो गया। इसी तरह ये तो है परमात्मा का अवतार। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी अवधि होती है, जितनी अवधि के लिए वो आते हैं उसको पूरा करते हैं और फिर चले जाते हैं। तीसरे वो महापुरुष जो यहाँ रह करके ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं
पर्दा तो उनका भी उन तीनों की तरह उठा हुआ होता है, उसी तत्व में डूबे हुए होते हैं। परंतु इनमें अंतर ये होता है अवतारों में और इनमें कि इनके प्रारब्ध कर्म बाकी होते हैं। ये अपनी इच्छा से जाना चाहे तो जा नहीं सकते, बस इनमें और उनमें ये अंतर होता है। वापस से तो चले तो परमात्मा के धाम में जाते हैं, परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। फिर उस अवस्था में उनकी तो अपनी मर्जी होती है कि जब चाहें अपना संकल्प मेटें और उसमें लीन हो जाए। परंतु जब अलग रह करके ही आनंद लेना चाहते हैं तो फिर रहते हैं उसी में। अवतार को भी कोई बंधन नहीं रहता। नहीं, अवतार को तो कोई बंधन नहीं होता, अवतार को कोई बंधन नहीं होता। वो तो संकल्प किया तो पानी से ज्वार भाटा उठा और अलग हो गया, और जब चाहा तो पानी बीच में उसके लीन हो गया। नाम रूप बना, नाम रूप जो था वो मिट गया। सिद्ध पुरुष से अवतार और परमात्मा की अंतर ये हुई तो दस्या। सिद्ध पुरुष तो उनको कहते हैं ना कि जो उस अवस्था से इधर आते हैं, यहाँ आकर उनको कुछ करना कराना नहीं पड़ता, परंतु उनके हृदय में कुछ ऐसी कामना रहे, उस अवस्था में जाकर के जो रहते हैं, परमात्मा के धाम में जाकर रहकर अपनी हस्ती को लग रखते हैं, आनंद लेते रहते हैं। उनकी कुछ ऐसी कामना रह जाती है कि जगत का कुछ उद्धार करें, भूले हुए जीवों का कल्याण करें। ये जो कामना है उसी को पूरा करने के संसार में आते हैं, यही सिद्ध पुरुष होते हैं। तो एक काम उन्होंने करना होता है, तो इस काम को करके ही जाते हैं जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं। अवतार ने जिस काम का निश्चय करके आए हैं, संकल्प किया तो बुलबुला पैदा हो गया और काम पूरा हो गया तो संकल्प को मिटा और चलते बने। और तीसरे वो हैं जिन्होंने जिन्होंने साधना करके वो अवस्था प्राप्त की है। इनके तो प्रारब्ध कर्म रहते हैं। 40 साल में मैंने बतलाया कि उनको ज्ञान हो गया, आत्मदर्शन हो गया, माया का पर्दा उठ गया, लेकिन प्रारब्ध तो रहती है ना। ये तो नहीं कि उसी वक्त दर्शन हुआ और शरीर छोड़ा चले गए, प्रारब्ध रहती है। तो जितनी बाकी आयु रहती है उसको पूरा करना होता है। परमानंद जो जाने नाम जीव, जाने कोई जीवन मुक्त मिला जिसको वो सुख शांति आनंद का समुद्र कैसा है, कहते हैं उसका कोई आदमी वर्णन नहीं कर सकता, कोई किसी को अनुभव भी नहीं करा सकता। जिस तरह किसी ने शहद न खाया हो, उसको बोध कराना हो कि शहद इस तरह का मीठा है, तब बुद्धि द्वारा मर्जी जितना उन्हें समझाओ वो नहीं समझेगा। हाँ, किसी के पास हो वो उसके मुंह में डाल दे और फिर उसको कहे कि देख ये है ना, तब समझ जाएगा। तब इसी तरह परमात्मा का जो आनंद है वो किसी आदमी को बुद्धि द्वारा नहीं समझाया जा सकता, ता वक्त कि वो जा करके उस आनंद का खुद अनुभव न करे। वाणी द्वारा भी कथन में नहीं आता, क्योंकि वो आनंद जो है, हम जो आनंद अनुभव कर सकते हैं वो किसी न किसी इंद्रिय का विषय होता है। शहद है तो रसना इंद्रिय का विषय है, आंखें हैं तो किसी को खूबसूरती को आंखों के जरिए देख सकता है, किसी का शब्द बड़ा मीठा है तो उसको सुनने जानने समझने के लिए अच्छा बुरा ज्ञान करने कर्ण इंद्रिय है। इसी तरह बाकी जो समझ, तो वो परमात्मा इन 5 ज्ञान इंद्रियों
और छठा बुद्धि इससे भी परे है, तब किसका उदाहरण दिया जाए और कौन वस्तु उसके आगे रखी जाए। ये तो ऐसा ही है कि आदमी को उस रास्ता बता दिया जाता है। किसी ने कहा कि मैं शिमला शहर नहीं देखा, तो उसको दिखाने का साधन क्या? साधन यही के रास्ते उसको डाल दिया, चलते जाओ शिमला आगे आ जाओ। इसी तरह साधन बता दिया जाता है। साधन बताने पर आदमी संयम रखकर उस रास्ते चलता है तो उस जगह जा पहुंचता है कि जहां जाकर के इसको अपने आप ही बोध हो जाता है। है परे निंद्रानंद आत्मानंद सबसे बड़ा मूल न जाने मन, बुद्धि और इंद्रियों के बीच में रहने वाला उस परमात्मा के आनंद को जानना समझना चाहे तो नहीं समझ सकता, वो इनसे सर्वथा अतीत है। तब कौन जानता है? फिर जानने वाला ज्ञान तो इन्हीं के अंदर है, फिर जानता कौन है? हमारे अंदर से बड़ा से बड़ी परे से परे सूक्ष्म इंद्रिय है तो बुद्धि है। जब वो बुद्धि की भी पकड़ में नहीं आता तब बोध किसको होता है, ये सवाल पैदा होता है। ये प्रश्न महेंद्र किया करता है कि इस बात का बोध, इसका आनंद जो है परमात्मा का, ये किसको होता है? तब उसका जवाब यही है कि इस शरीर से परे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन बुद्धि है। बुद्धे परतस्तु सा, और बुद्धि से परे वो है। जब ये बुद्धि को भी भुला देगा, बुद्धि के दायरे से भी परे चले जाएगा तो बस वो ही है। जब तक बुद्धि के दायरे के अंदर है तब तक उसका बोध नहीं होना। तो बुद्धि के परे आत्मा है और आत्मा को ही परमात्मा का ज्ञान होता है।